अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज़ के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं और आपके इलाकों की अहम खबरें सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालेंगे मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। यंग डॉक्टर्स फिर से सड़कों पर आ गए। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, ओपीडीज़ बंद, मरीज रुल गए। घोटकी के अनाड़ी आमिल ने लड़की से जिन निकालने के बजाय जिन चढ़ा दिया। अहले खाना का इल्जाम, पंचायत के मुबैना हुक्म पर आमिल पर तशद्दुद और मुंह काला। 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया, मुकदमा दर्ज। वसाइल की कमी या मुजरिमाना गफलत, कोयटा सिविल अस्पताल लेबॉर्ट्री में टेस्ट ट्यूब्स न होने से खून के नमूने इंजेक्शन की खाली बोतलों में लिए जाने लगे। डबगरी गार्डन पेशावर में निजी अस्पतालों की भरमार, मगर सफाई के नाकिस इंतजामात। अस्पतालों में गंदगी तल्फ करने के लिए इंसेडर्स मौजूद नहीं, सड़कों पर पड़ी गंदगी से शहरी परेशान। गुजरांवाला की ग्रीन बेल्ट कूड़ा गोदाम में तब्दील, आवारा कुत्तों की बहुतात, कूड़ा करकट की भरमार, शाहराहों की खूबसूरती की तमाम कोशिशें भी रायगाह जाने लगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया ने मामला उठाया, इंतजामिया को भी होश आया। फैसलाबाद के अहम शाहराहों पर लगे 16 ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करने से काम शुरू। बने दीदा जेब रंगों से मुज़य्यन कश्मीरी दोशाले अंदरून और बैरून मुल्क यकसा मकबूल। मौसम सर्द होते ही कश्मीरी शॉलों की मांग में इजाफा। दस्तकारी, लजीज खाने और रिवायती मौसीकी के सुर, लोक विरसा इस्लामाबाद में बिखरे हर सू, गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंग। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताते हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। यंग डॉक्टर्स के मुतालिबात हैं कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को खत्म किया जाए। दूसरी जानिब अस्पतालों की ओपीडीज बंद होने से मरीज ख्वार होकर रह गए। यंग डॉक्टर्स फिर सरापा एहतजाज, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। रावलपिंडी में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और ओपीडी बंद कर दी। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मॉल रोड पर धरना दिया और हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ नारे लगाए। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स ने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरा किया और ओपीडी में काम बंद किए रखा। डॉक्टर्स ने अलाइड अस्पताल से रैली भी निकाली। उनका कहना था कि उन्हें सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी कबूल नहीं। मुल्तान में भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि अगर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को खत्म न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर होंगे। जिन निकला नहीं बल्कि लड़की पर जिन चढ़ा दिया गया। घोटकी में अनाड़ी आमिल की शामत आ गई। शहरियों ने अनोखा इल्जाम लगा दिया कि आमिल ने लड़की पर जिन चढ़ा दिया है। इस मामले पर मुबैना पंचायत भी बिठाई गई, जिसने न सिर्फ आमिल को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि इसका मुंह भी काला किया गया और आमिल पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया।
वाकई का मुकदमा थाना डहरकी में दर्ज कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बरकत अली से। बरकत, बताएगा पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? मुबैना जर्गी के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो अभी तक जो मुल्जमान है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो मुल्जमान है उनकी जानिब से ये भी शर्त आयद की गई थी पंचायत की जानिब से। मुबैना जिस पंचायत में इस पर जुर्माना आयद किया गया उसका कहना था अगर तू आवाज बुलंद करेगा तो तेरे खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद पुलिस से जब हमने बात की तो पुलिस का कहना है कि दोनों बिरादरियों का जरगा हुआ है, जरगे में क्या तय हुआ है उनको मालूम नहीं, लेकिन जो बासर अफराद हैं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी। जायद अफराद मुल्जमान जो नामजद है FIR में वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके और पुलिस जो है बेबसी का मुजाहरा कर रही है और आमिल जो है जिसके खिलाफ ये मुबैना पंचायत का जरगा हुआ है वो इंतहाई खौफ के आलम में मुब्तला है। उसका कहना है कि उनकी जिंदगी को भी खतरा है। पुलिस ठीक है, बहुत शुक्रिया बरकत अली, आपने अपडेट किया। कोयटा से आपको अपडेट करते हैं जहां खून का टेस्ट करने वाली किट्स का फुकदान है और सिविल अस्पताल कोयटा की लेबॉर्ट्री में सहूलियत की कमी देखी जा रही है और मुख्तलिफ वार्ड से जमा होने वाली बोतलों का दोबारा इस्तेमाल शुदा खून के नमूने इंजेक्शन की खाली बोतलों में लिए जाने लगे हैं। कोयटा की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर कोयटा के सिविल अस्पताल की लेबॉर्ट्री में खून का टेस्ट करने वाली किट्स का फुकदान हो गया है और टेस्ट ट्यूब न मिलने की वजह से खून के नमूने इंजेक्शन की खाली बोतलों में लिए जाने लगे हैं। मजीद जानेंगे फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट में। सिविल अस्पताल की लेबॉर्ट्री में रोजाना सैकड़ों मरीज खून और दीगर टेस्ट कराने के लिए आते हैं। लेबॉर्ट्री के शोबा CPC में आने वाले मरीजों का खून सिरिंज के जरिए लेकर उसे टेस्ट ट्यूब की बजाय इंजेक्शन की खाली बोतलों मुंतकिल करके टेस्ट के नमूने लिए जाते हैं। इन बोतलों को मुख्तलिफ वार्ड से जमा करके धोने के बाद बार बार इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिससे टेस्ट के लिए आने वाले कुछ लोग मुतमईन हैं और कुछ नहीं। खान और लेबॉर्ट्री भेजोगे या बाहर भेजोगे वो इससे ज्यादा अभी जो है दर जो है वही मुकाबले का आ रहा है। अगर आप वागा खान में करो या यहाँ पर कर दो बराबर कर रहा है। टेस्ट की मशीनें मौजूद है पर टेस्ट के रिजल्ट सही नहीं आते। अक्सर सरकारी डॉक्टर लोग कहते हैं कि टेस्ट बाहर से कराए, तो बाहर कराने की वजह क्या है? यही वजह है कि यहाँ पर टेस्ट सही नहीं होता और उसके रिजल्ट सही नहीं आते। CPC टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री में काम करने वाले अमले को टेस्ट ट्यूब नहीं मिलती हैं, जिसके बायस वो इंजेक्शन की खाली बोतलें इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि वसाइल की कमी है, दस्तयाब वसाइल में रहते हुए टेस्ट वगैरह की सहूलत दे रहे हैं। 5 पार्ट की किट्स 1 महीने से हमें नहीं मिल रही और बार बार हमने MSD को लिखा भी है, क्योंकि वो कहते हैं जी आपका बजट खत्म हो चुका है सिविल हॉस्पिटल का, हम कैसे आपको प्रोवाइड करें। सिविल अस्पताल में टेस्ट के लिए आने वाले अफराद ने महकमा सेहत से अपील की है कि लेबॉर्ट्री में 24 घंटे तमाम टेस्ट की सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुर्रम शहजाद और मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। पेशावर का डबगरी गार्डन अस्पतालों के फुजले और माहौलियाती आलूगी का सबसे बड़ा मरकज बन गया है। डबगरी में वाक़ 17 से ज्यादा निजी अस्पतालों में से किसी में भी फुजला तल्फ करने के लिए इंसिनरेटर्स मौजूद नहीं है और कई बाल्टियां गंदगी की रोज सड़कों और नालों में ही उंडेली जा रही हैं। इस पर देखेंगे मसरतुल्लाह जान की रिपोर्ट। डबगरी गार्डन पेशावर अस्पतालों और निजी क्लिनिक्स की वजह से मशहूर। यहाँ 17 से ज्यादा निजी अस्पताल कायम हैं। निजी क्लिनिक्स की तादाद तो बेशुमार है, जहाँ रोजाना मरीजों से लाखों रुपए फीस, टेस्ट और ऑपरेशन की मद में वसूल किए जाते हैं। माहाना करोड़ों रुपए आमदनी के बावजूद इन अस्पतालों में गंदगी को तलब करने का कोई निजाम नहीं। अस्पतालों से गंद की बाल्टियाँ भर भर कर सड़क पर ही फेंक दी जाती हैं। लिफ्ट वगैरह के ज़रात होते हैं और ये कुछ खाने पीने के ज़रात होते हैं, जूस वगैरह डब्बे जो भी है उसमें ये शामिल होते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि खैबर बाजार, काबली चौक, हैदराबाद और दीगर इलाकों में भी वाक़ निजी अस्पतालों में इंसिनरेटर नस्ब नहीं किए गए हैं। कूड़ा करकट है, ये चीज़ें हैं, तो इनकी कोई गाड़ियाँ हो हमारे पास यहाँ आ जाए तो ये हम हमारे बंदे इकट्ठा करके तो गाड़ी में डाले ताकि फौरी तौर पर जो है ना ये हम इसको डिस्पोज कर सकें। सूबाई हुकूमत सरकारी अस्पतालों की तरह निजी अस्पतालों में भी इस्लाह की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको बाय ऑल मीन्स उसको फॉलो करेंगे। ये एक्सक्यूज किसी के पास नहीं है कि जी मेरा गंद पड़ा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट का काम आपका गंद उठाना नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि आपके लिए गाइडलाइंस बना रहा, आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपने वेस्ट को उस तरीके से डिस्पोज ऑफ करें।
अस्पतालों का ये फुजला न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है बल्कि मफाद परस्त अनासर इस्तेमाल शुदा सिरिंजे, ड्रिप्स और दीगर आलात को रिसाइकिल करके दोबारा मार्केट में भी बेच रहे हैं। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। अब आपको बताते हैं कि गुजरांवाला की ग्रीन बेल्ट कूड़ा गोदाम में बदल गई है। महकमा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने ग्रीन बेल्ट के साथ कूड़ा गोदाम बना लिए हैं। कूड़ा करकट हर तरफ फैलने लगा है। शहर की खूबसूरती के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें अब रायगा जा रही हैं। देखेंगे एहतशाम शामी की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने गुजरांवाला में जीटी रोड और उससे मुल्हिका इलाके को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से ग्रीन बेल्ट की मंजूरी दी। यहाँ ग्रीन बेल्ट तो बन गई लेकिन इसकी हालत बदतरीन है। आवारा कुत्तों की बहुतात, तजावजात और गंदगी ने ग्रीन बेल्ट के हुस्न को गहना दिया है। लोग यहाँ आते हैं घूमने फिरने और ये गंदगी देख के यहाँ से चल जाते हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये ग्रीन बेल्ट जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है अच्छी तरह साफ करें। हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं और जब छुट्टी हो जाती है तो सारे बच्चे बाहर आते हैं तो इस गंदगी में कोई खेल भी नहीं सकता। गुजरांवाला में रोजाना 850 टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। महकमा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने ग्रीन बेल्ट के साथ कूड़ा गोदाम बना लिए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर रखे हैं जिनका कूड़ा करकट इर्द गिर्द फैल जाता है और माहौल को आलूदा कर देता है। PHA हुकाम इसकी जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर डाल रहे हैं। GWMC की थोड़ी नालायकी है। ये जिम्मेदारी उनकी है कि ये कूड़े के जो गोदाम है ये जो ग्रीन बेल्ट है इधर नहीं बनने चाहिए थे। इनको खत्म कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया। कूड़ा करकट की मुंतकिली के लिए ग्रीन बेल्ट्स और इससे मुल्हिका जगह इस्तेमाल करना शहर की खूबसूरती के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों को ज़ायल कर रहा है। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर और तजावजात की भरमार ने ग्रीन बेल्ट के हुस्न को बर्बाद कर दिया। ऐसे में सरकारी इदारों की खामोशी भी सवालिया निशान बन गई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन अली रजा के साथ इख्तिशाम शामी, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। फैसलाबाद से आपको अपडेट करते हैं। मेरी दुनिया की खबर पर एक्शन लिया गया और इंतजामिया को होश आया और मुख्तलिफ शहरों पर लगे सोलर ट्रैफिक सिग्नल्स को ठीक करने का काम अब फैसलाबाद में शुरू हो गया है। फैसलाबाद में सोलर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद होने का मामला था और मेरी दुनिया ने ये खबर लगाई। उसके बाद इस खबर का नोटिस लिया गया और अब आप देख सकते हैं कि काम शुरू हो गया है फैसलाबाद की सड़कों पर। इसी पर मजीद बात करते हैं शहरोज इबाद से। शहरोज, बताएगा किस तरह से, किस तेजी से काम जारी है? जी बिल्कुल मदिया, फैसलाबाद के 19 मकामात पर ये सोलर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे जो खराब हो गए थे, जिसकी जो है वो खबर मेरी दुनिया पर जो है नशर हुई थी। उसके बाद आज इंतजामिया ने इस पर जो है वो एक्शन लिया है और ये जो सोलर ट्रैफिक सिग्नल है ना सिर्फ इनको जो है वो इनकी सफाई की जा रही है बल्कि इनको दुरुस्त करने के लिए मैकेनिक जो है पहुंच गए हैं और इस पर जो है वो काम जारी है। नरवाला रोड पर ये इलाका है, उसके अलावा सिविल हॉस्पिटल रोड है, मुख्तलिफ मकामात पर ये ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बंद रहते थे, जिसकी निशानदेही की थी मेरी दुनिया प्रोग्राम ने, जिस पर अब बाकायदा तौर पर इंतजामिया जो है में आई है। और आज देखा गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो ट्रैफिक सिग्नल ना सिर्फ इनकी सफाई हो रही है बल्कि इनकी जो है दोबारा देखभाल जो है शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया शहरोज इबाद, आपने अपडेट किया। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है कश्मीरी दोशाले। वेलकम बैक। सक्खर डिवीजन के रेलवे इंजन ड्राइवर्स ने इंतजामिया की जानिब से सेफ्टी रूल पर अमल न करने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानेंगे इसहाक खोसो की रिपोर्ट में। सक्खर डिवीजन के इंजन ड्राइवर्स का रेलवे इंतजामिया की ज्यादतियों के खिलाफ लोकल शेड में एहतजाजी मुजाहरा। हादसा के जिम्मेदार हम नहीं, रेलवे इंतजामिया है। 99% इंजन किसी तौर फिट नहीं, जबकि हमसे 12 घंटे के बजाय 24 और 48 घंटे ड्यूटी दी जाती है और हमें बगैर तहकीकात के हादसा का जिम्मेदार ठहराया जाता है। साद रफीक ने, रेलवे GM ने और हर डिवीजन के DS साहब ने क्या सोचा हुआ है? जब हमारा ड्राइवर इंजन पे आता है उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। रेलवे इंजन ड्राइवर्स का कहना है कि सेफ्टी रूल पर अमल नहीं किया जा रहा है। 100 ड्राइवर्स से 300 ड्राइवरों का काम लिया जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 99% जो है वो इंजन नकारा है।
और रेलवे के मुख्तस करदा रेलवे के कवानीन के मुताबिक अगर हम ट्रेन चलाते हैं तो हादसात नहीं हो सकते, मगर रेलवे के कवानीन के मुताबिक अगर हम चलाते हैं तो इनकी ट्रेन रुकती है। ये हमें जहनी टार्चर देते हैं। रेलवे इंजन ड्राइवर्स का रेलवे हुकाम से मुतालबा है कि सेफ्टी रूल पर अमल करते हुए इंजन ड्राइवर से 12 घंटे ड्यूटी, नए इंजन की फराहमी और रेलवे ट्रैक सिग्नल सिस्टम को बेहतर बनाकर ट्रेन पर सफर करने वाले मुसाफिरों और ड्राइवर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी ट्रेन हादसा रूनुमा न हो। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ इसाक होसो, दुनिया न्यूज, सक्कर। मौसम सरमा में कश्मीरी शॉल की मांग में इजाफा हो जाता है। दीदा ज़ेब रंगों से मुज़य्यन इन कश्मीरी शॉलों के हवाले से देखेंगे मुजफ्फराबाद से ख्वाजा काशिफ की रिपोर्ट। कश्मीरी दोशाले अपनी खूबसूरती और नफासत के हवाले से पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। ऊन के धागों से बनी इन शालों की कीमत का तयन म्यार, खूबसूरती और रंगों से किया जाता है। कश्मीरी शालों में शातूस और पश्मीना सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। कश्मीर की खास अपनी एक रवायत है, जिस तरह वो बनाते हैं चीजें बड़ी खूबसूरती से, बड़े प्यार से, गर्म भी होती हैं, तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं। कश्मीरी जो शॉल हैं उनके बारे में हमने यही सुना है कि बहुत गर्म होती हैं, बहुत अच्छी होती है, और एक इनकी खास एक होती है रिंग शॉल होती है जो पूरी रिंग में से वो गुजर जाती है, वो इतनी मतलब मुलायम वूल की होती है। कश्मीरी शालों के कारोबार से वाबस्ता लोगों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस मकामी सतह पर इनकी खरीदारी में कमी आई है, ताहम बैरून ममालिक इनकी मांग में इजाफा हो जाता है। पश्मीना में क्वालिटी वाइज है, उसमें जितना ज़्यादा वो पश्मीना वूल होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट है। तो जो ज़्यादा कॉस्टली है वो ज़ाहिर है जो फॉरनर्स यहाँ पर आते हैं वो वही लोग लेते हैं। सदियों पुरानी शाल बाफी की इस घरेलू सनत से कश्मीर का हर दूसरा घराना वाबस्ता है। हाथों से बनने वाली इन शालों से वाबस्ता लोगों का कहना है कि भारत इस सनत को खराब करने के लिए अमृतसर और लुधियाना में मशीनों के जरिए शाल तैयार करके लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ इस मकबूल घरेलू सनत को तबाह कर रहा है। कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान लोग गर्म शालें तैयार करके न सिर्फ रोजगार कमा रहे हैं, बल्कि दीदा ज़ेब रंगों से मुज़य्यन ये चादरें इलाके की तहजीब और सकाफत का अहम हिस्सा भी बन चुकी हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। लोकवर्सा इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल मेला सजाएगा। रिवायती मौसीकी, दस्तकारों और हुनरमंदों के फन ने शरका को खूब महसूस किया। रंगारंग मेले का अहवाल बताएंगी फौजिया अली। गिलगित बल्तिस्तान के रवायती मलबूसात ज़ेबे तन किए फनकार, ढोल की ताल से शहनाई के दिल में उतर जाने वाले मधुर सुरों का मिलाप, रवायती मौसीकी का ऐसा जादू चला कि सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोकवर्सा इस्लामाबाद में सजे गिलगित बल्तिस्तान सकाफती मेले में शहरी जोक दर जोक आए। दस्तकारी के नमूने, मलबूसात, ज्वेलरी और कीमती पत्थर सभी तवज्जो का मरकज बने रहे। गिलगित बल्तिस्तान सिकरदों की सकाफत जो हम यहाँ पे लेके आए हैं, हमारे पास हैंडीक्राफ्ट के हैंडमेड की सारी चीजें बनी हुई है। स्टोन्स मुख्तलिफ जगहों से निकलते हैं, जैसे कि शिगर वैली, हुंजा वैली और नगर वैली, ये बहुत मशहूर है स्टोन के हवाले से। इनका कल्चर बहुत कलरफुल है, इनके ड्रेसेस सब कुछ, और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि अपने कल्चर को प्रमोट करें हम। डांस भी देखा उन लोगों का और उनके स्टॉल पे भी गई हूँ, जबरदस्त, बहुत मजा आया। मेले में खाने पीने का भी एहतमाम था। गिलगित बल्तिस्तान का रवायती सूप है मजेदार, तो दीगर खानों के भी क्या कहने। रक्स मौसीकी हो, हैंडीक्राफ्ट्स या फिर लजीज पकवान, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत का हर रंग ही एक से बढ़कर एक है जो इस्लामाबाद के शहरियों को खूब भा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको अपडेट करते हैं, घोटकी में बिमली कैनाल से देहातियों ने नायाब नस्ल की डॉल्फिन पकड़ ली है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, गुड्डू बैराज से रास्ता भटककर बिमली माइंस में आ गई थी ये डॉल्फिन, और लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को भी इस बारे में इत्तला कर दी है। 5 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला ताहाल नहीं पहुंच सका है। मनाजिर आप देख रहे हैं, घोटकी में बिमली कैनाल से देहातियों ने एक नायाब नस्ल की डॉल्फिन को पकड़ लिया है और गुड्डू बैराज से रास्ता भटककर ये बिमली माइंस में आ गई थी। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
वेलकम बैक। ऊज शरीफ का बाजार कई माह से सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गंदे पानी के जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है, जिस पर ताजिरों ने टीएमए के खिलाफ एहतजाज किया है। रिपोर्ट करेंगे जियाउल हक शहजाद। तारीखी शहर ऊज शरीफ के बाजार में सीवरेज का इंतहाई नाकिस निजाम। टीएमए का अमला गंदे पानी को ठिकाने लगाने का नहीं कर सका कोई इंतजाम। गंदगी और सीवरेज के पानी से तंग ताजिर हुए मजबूर और टीएमए की गफलत और नाअहली के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन के मुताबिक 85 लाख रुपए की ग्रांट मुबैना करप्शन की हुई नजर। हुकाम सीवरेज के निजाम को करें ठीक, वरना होगा रोज एहतजाज। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए जियाउल हक शहजाद, दुनिया न्यूज, ऊज शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा में गन्ने की क्रशिंग में ताखिर के साथ साथ रेट्स भी मुकर्रर नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से डेरा इस्माइल खान में कमात के काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। नुसरत हुसैन की रिपोर्ट। चार शुगर मिल्स का हामिल डेरा इस्माइल खान अगरचे खैबर पख्तूनख्वा की 70% चीनी की जरूरियात पूरी करता है, ताहम गन्ने के काश्तकार को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, जिनमें से क्रशिंग सीजन में ताखीर, टूटी फूटी सड़कें, पंजाब से आने वाले फर्शे, मिडल मैन और मिल इंतजामिया की जानिब से माली अदायगियों में ताखीर सरे फहरिस्त हैं। जिला इंतजामिया और मिल मालकान ने फैसला किया है कि 30 नवंबर से डेरा इस्माइल खान की चारों शुगर मिलें क्रशिंग सीजन शुरू कर देंगी। 180 रुपए फी मन रेट होगा और 15 दिन के अंदर अदायगी लाजमी की जाएगी। जिलाई हुकाम ऐवान ज़राअत के अराकीन और मिल्स इंतजामिया के मुज़ाकरात में 20 नवंबर तक क्रशिंग चालू करने पर इत्तेफाक किया गया था, मगर ला हासिल ही रहा। काश्तकारों का कहना है कि मिल्स मालकान अपना मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में किसानों की साल भर की मेहनत ज़ाय करने पर तुले हैं। डेरा इस्माइल खान में मिल्स इंतजामिया ने इस दफ़ा शुगर केन की क्रशिंग काफ़ी लेट कर दी है। हालांकि जो मुआहदा हुआ था ज़मींदारों और इंतज़ामिया और मिल्स मालिकान के दरमियान, उसके तहत 20 नवंबर को ये शुरू हो जानी चाहिए थी। सूबाई हुकूमत की जानिब से किसानों की बेहतरी और ज़री पैदावार में इजाफा के लिए दावे तो किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर इकदामात नहीं उठाए गए। क्रशिंग सीजन में ताखीर पर हुकूमती खामोशी मानाखेज है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज, डेरा इस्माइल खान। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तकरीबात के सिलसिले में गुजरांवाला में तुलबा और तालिबात को ज़िली अदालतों की कार्रवाई दिखाई गई। मुस्तकबिल के मेहमानों ने जुडिशल अफसरान से सवालात भी किए। मलिक तारिक की रिपोर्ट। गुजरांवाला जिला के मुख्तलिफ सरकारी व निजी स्कूलों के तलबा और तालबात ने एक दिन अदालतों में गुजारा, जहां पर उन्होंने फौजदारी और सिविल अदालतों में मुकदमात की समाअत देखी। जुडिशरी के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सीखा और इससे हमने ये भी सीखा कि किस तरह जुडिशरी काम करता है, किस तरह अदालतें काम करती हैं और इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें पता चला कि वो गलत हैं। हमने कभी सुना था कि मुल्जिम अदालत में हथकड़ियाँ पहन के जाता है, आज देखा सब कुछ, बहुत मज़ा आया। जुडिशल ऑफिसर से क्वेश्चंस किए, उनके आंसर्स मिले और पता चला कि जो जुर्म करता है उसके साथ क्या होता है। सेशन जज समेत जुडिशल अफसरान और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने कमसिनों के मासूमाना और दिलचस्प सवालात के जवाब दिए और इन्हें मुख्तलिफ कवानीन बारे भी आगाही दी। कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी को रूशनास कराने के लिए कोर्ट्स के प्रेमिसेस में दावत दी गई थी और वो तमाम स्कूलों ने बड़ी भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया है। मुर्तजा कमाल लाइब्रेरी में मुनक्दा तकरीब में तालबात की नज़मों ने माहौल को गरमा दिया। सेशन जज मोहम्मद अब्दुल नासर ने खिताब किया, जबकि तलबा और तालबात को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। तालीमी इदारों के तलबा और तालबात को अदालती अमूर बारे आगाही से कानून की बालादस्ती में मदद मिलेगी। कैमरामैन वकार असलम के साथ प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक तारिक अवान, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। मुल्तान में नैब की जानिब से करप्शन से पाक मुआशरे की अहमियत को उजागर करने के लिए पेंटिंग के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जहां तलबा ने कैनवस पर अपने मुस्बत ख्यालात के रंग बखेरे। जान शेर खान की रिपोर्ट।
मुल्तान में नैब के ज़ेरे एहतमाम होने वाले तस्वीरी मुकाबलों में मुस्तकबिल के मेहमानों ने मुआशरे में होने वाली करप्शन को इस महारत से रंगों की शक्ल देकर बेनकाब किया कि नुमाइश में आए शहरी दाद दिए बिना न रह सके। कमिंग जनरेशन है ये करप्शन के खिलाफ एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनके ड्राइंग्स से, इनकी पेंटिंग से हमें नजर आएगा कि इनके दिलों में क्या है। करप्शन को खत्म करने के लिए एक यूथ अपना रोल प्ले करे और पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू लोगों को अवेयरनेस दे करप्शन के अबाउट। पेंटिंग कंपटीशन में 9 कॉलेजेस और 11 मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने हिस्सा लिया। ताहम डायरेक्टर नैब का कहना था कि नई नस्ल को बदउनवानी के नुकसानात बारे आगाही देने के लिए मुसव्वरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। पेंटिंग का कंपटीशन करवाया ताकि बच्चों में भी एक शौर उजागर हो कि करप्शन एक गलत चीज है। पेंटिंग के इन मुकाबलों में तलबा की हौसला अफजाई के लिए शहरियों ने भी शिरकत की। ताहम तस्वीरी मुकाबलों की ये नुमाइश 2 रोज तक जारी रहेगी। करप्शन से पाक मुल्क के मौजू पर होने वाले इन पेंटिंग मुकाबलों में तलबा ने अपने मुनफरिद ख्यालात को रंगों में बखेर कर एक से एक खूबसूरत फनपारा तैयार किया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जानशर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। सयाहों की कोशिश होती है कि उन्हें बर्फबारी के दिलफरेब मनाजिर देखने का मौका मिले। हुंजा के बालाई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी और आबशारों पर जमी हुई बर्फ खूबसूरत मंजर पेश करने लगी है। दरख्तों पर बर्फ की सफेद चादर भी तनी हुई है। कुछ मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त हुंजा के, जहां पर बर्फबारी हो रही है और सयाहों की कोशिश है कि उन्हें बर्फबारी के ये दिलफरेब मनाजिर देखने को मिले। आप प्रोग्राम मेरी दुनिया में ये देख सकते हैं हुंजा के खूबसूरत मनाजिर, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और आबशारों पर बर्फ जमी हुई है। और अब आपको बताते हैं लाहौर के बाद मुल्तान भी डाकुओं के रहमो करम पर हो गया है। लोहा मार्केट में वाक़ई दुकान में डकैती हुई है और 2 डाकू दुकान की मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर लूट मार करके फरार हो गए हैं। मुल्तान से आपको अपडेट करें जिससे कि आप डकैती की सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त मेरी दुनिया प्रोग्राम में देख सकते हैं। 2 डाकू जिन्होंने दुकान का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया। लाहौर के बाद जो डाकू हैं वो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं मुल्तान शहर में और लोहा मार्केट में वाकई एक दुकान है जहां पर डाकू ने ये दिन दहाड़े डकैती की है। 2 डाकू दुकान की मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर माल लूटकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। डकैती की फुटेज भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मुल्तान लोहा मार्केट की ये फुटेज है जहां पर दिन दहाड़े 2 डाकुओं ने डाका मारा और माल लूटकर फरार हो गए। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद हुआ जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद बताएंगे नवीद गनी। साहिवाल आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम जिना हॉल में ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जहां माशरती पहलुओं को उजागर करते ड्रामे मन दिया मन विच और एतराफ पेश किए गए। बड़ी बो आई है यार, अपना भी बटन खुला। ड्रामा मन दिया मन विच में एक ऐसी लड़की की कहानी पेश की गई जो 12 साल से अपने लापता शौहर के इंतजार में बैठी है। एतराफ ड्रामे में आवाम को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही फराहम की गई। तालीमी इदारों के तुलबा और तालिबात ने ड्रामे के किरदार भरपूर तरीके से निभाए, जिसको हाजरीन ने खूब सराहा। बेसिकली तो ये 2 ड्रामास थे। पहला जो था वो मन दिया मन विच था और जो दूसरा प्ले हम लोगों ने किया वो कन्फेशन के नाम से था। बज़ाहिर तो आपको एक नेम जरूर था लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस थे। ऐसे ड्रामास परफॉर्म करने चाहिए। पाकिस्तान में अगर इस तरह के स्टेज परफॉर्मेंसेज होती रहेंगी तो लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुंतज़मीन के मुताबिक आवाम को मयारी तफरीह की फराहमी के लिए मजीद प्रोग्राम्स भी तरतीब दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए नवीद गनी, दुनिया न्यूज, साहिवाल। सरगोदा में आर्ट नुमाइश का एहतमाम हुआ। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने आर्ट के नमूनों नुमाइश की जीनत बनाए। रिपोर्ट करेंगे अकरम आमिर। नित नए मलबूसात, हैंडीक्राफ्ट और फन्ने खताती के नादर नमूने सरगोदा में आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया।
मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की तरफ से आर्ट के नमूनाजात के स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में शामिल फनपारों की हर कोई तारीफ करते दिखाई दिया। अगर डिस्प्ले होती रहे और एग्जीबिशन होता रहे तो ये फ्यूचर में बहुत अच्छी बात है कि हर किसी का टैलेंट सामने आएगा। शुरका का कहना था कि ऐसी नुमाइशों का एहतमाम किया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की तहजीब दुनिया भर में उजागर की जा सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अकरम आमिर, दुनिया न्यूज, सरगोदा। फलाही तंजीम की जानिब से वजीराबाद में बच्चों के लिए फन फेयर का एहतमाम हुआ। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट करेंगे काशिफ महमूद। वजीराबाद में फलाही तंजीम ने बच्चों के लिए फन फेयर का एहतमाम किया। रंगारंग इलाकाई लिबास पहने बच्चों ने खूबसूरत सकाफती रक्स पेश किया। वालिदैन की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तलबा के तैयार किए गए फनपारे भी तवज्जो का मरकज बने रहे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए काशिफ महमूद, दुनिया न्यूज, वजीराबाद। अब इस साहिवाल से आपको अपडेट करते हैं, जहां वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने DHQ अस्पताल का हंगामी दौरा किया है और नाकिस इंतजामात पर MS की सरजनिश भी की गई है। मनाजिर आप देख सकते हैं, वज़ीर आला पंजाब ने हंगामी दौरा किया है साहिवाल के अस्पताल का और यहां पर MS की सरजनिश भी की गई है। इसी पर बात करते हैं नवीद गनी से। नवीद गनी मजीद बताएगा वज़ीर आला के दौरे के हवाले से। जी, आज से अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने DHQ हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया और MS हॉस्पिटल की सख्त सरजनिश की, क्योंकि उनका जो हॉस्पिटल से थोड़ा डिस्टेंस पे था। उनका ऑफिस और कमिश्नर साहिवाल को तंजीम और राइश के हवाले से तेजी से काम करने पर उनको शाबाश दी और जो गैर हाजिर डॉक्टर थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया और ये बताया गया कि जैसे वो जो ज्यादा अरसे से गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जाएंगे और पार्किंग के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी पार्किंग उसको खत्म किया जाए। यहाँ पे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिटी स्कैन 1000 रुपए फीस ली जाती थी। साइलिन की शिकायत पर उन्होंने सख्त नोटिस देते हुए उसको फौरी तौर पर बंद करने और अपनी मशीन खरीदने और वहाँ पे साइलिन को सहूलियत में फराहम करने का कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंतजाम जो कमी बेशी है वो फिलहाल पूरी की जाए। जो यहाँ पे पेशेंट है उनकी तमाम जो लवाजमत है। बहुत शुक्रिया नवीद गनी, आपने अपडेट किया। सादिकाबाद में होने वाला 16वां इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। रिपोर्ट करेंगे फरहान इकबाल। सादिकाबाद में 16वां इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट 2 रोज तक जारी रहने वाले इस इवेंट में 100 गोल्फर्स ने शिरकत की। शायकीन की बड़ी तादाद इन मुकाबलों से खूब लुत्फअंदोज हुई। लड़कों का मुकाबला बिलाल ने जीता तो लड़कियों की कैटेगरी में जिया तारिक कामयाब रहीं। टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट कंसीडर होता है और उसमें ये हमारी टीम जो है सारी की सारी इनकी एफर्ट्स उसमें शामिल हैं। खवातीन का इवेंट मिसेस शाहिद नवाज के नाम रहा तो वेटरन मुकाबले में कर्नल शौकत अलवी पहले नंबर पर रहे। इवेंट के कामयाब गोल्फर्स में इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की गयी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज, सादिकाबाद। मुल्तान में इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल टूर्नामेंट में पंजाब कॉलेज की टीम ने फाइनल मुकाबले में खानेवाल की टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। जाम बाबर की रिपोर्ट। तालीमी बोर्ड ग्राउंड में होने वाली इंटर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में पंजाब कॉलेज और खानेवाल कॉलेज की बास्केटबॉल टीमें आमने सामने हुई तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी जीतने के लिए भरपूर जोर लगाया। ताहम मुकर्रा वक्त के इख्तिताम पर पंजाब कॉलेज की टीम ने 45 के मुकाबले में 47 स्कोर से मैदान मार लिया। आज हमारा फाइनल मैच था। हमारी जो टीम है, जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वो सारे बहुत अच्छा खेले हैं। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।